Hey students, very warm welcome to all of you. And you must be thinking that why Anubha Ma'am was disappeared for a long time. Actually, I was not keeping very good health and kind of on a break. तो अब मैम वापस आ गई है with the same energy and जोश, and I hope you're super excited and super happy as well to see me in front of you. All right, so ICSE students, don't you worry at all. आपका syllabus का कुछ ना कुछ solution हम जरूर निकालेंगे so that it can be covered maximum. ओके अब ये सेशन क्या है, सेशन नंबर 5, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. आई होप आपने प्रीवियस 4 सेशंस इस टॉपिक के ऑलरेडी देख लिए हैं. दैट इज स्टडी ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने एसिड की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन यूजेस, बेस की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन यूजेस सब कवर कर लिया है. एंड दिस सेशन इज अबाउट हाउ टू जज दैट द गिवन एसिड और बेस टू यू इज हाउ मच स्ट्रॉन्ग और वीक, के ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स बिगिन द जर्नी with your chemistry master teacher Anubha Ma'am. Hope you will like the session and you will subscribe to the channel if you haven't done it yet. All right students, but before moving ahead, some informations are very much important to know you guys, because we believe in solving your problems. So how come this platform can help you to solve all the problems that you guys faced in general? कि मैम हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते, हम इतना कोशिश करते हैं इन द स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम और इन इंस्टीट्यूट्स, हम नोट्स बनाते रह जाते हैं, दैट टू नॉट इन अ प्रॉपर एफिशिएंट वे, और जब घर जाके पढ़ते हैं तो हमें लगता है देयर आर सो मेनी डाउट्स दैट इज कमिंग टू अस, बट उसको सॉल्व कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ या तो हमें अपना वेट करना होता है टर्न का, सो दैट टीचर कैन सॉल्व आवर डाउट, और कई बार वो मिस आउट हो जाता है एंड द डाउट इज लाइक ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ डाउट. एंड नोट्स की बात करें स्टूडेंट्स, कि मैम जैसा बताया आपको नोट्स लिखते बहुत अच्छे से हैं, बट व्हेन वी ट्राई टू राइट द सेम थिंग इन द एग्जाम, टीचर इज लाइक गिविंग दैट काइंड ऑफ अ मार्क्स, लाइक क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला कि द आंसर इज नॉट प्रॉपरली रिटन, क्योंकि नोट्स प्रॉपरली बनाने ही नहीं आते. प्लस देयर इज नो इंस्टीट्यूट्स व्हिच इज गिविंग अस प्रॉपर नोट्स, जिससे हमें पता चले एग्जाम में कैसे लिखना है, सो दैट वी कैन गेट फुल मार्क्स. पता तो सबको है, बट हाउ योर राइटिंग इज, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. ऑलराइट, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स के मैम हर क्लास के बाद क्यों ना एक छोटा सा असाइनमेंट शेयर हो, सो दैट वी कैन गेट टू नो जितना मैंने क्लास में पढ़ा आई एम प्रॉपरली क्लियर विद दैट. मैंने कुछ 8-10 क्वेश्चंस कर लिए एंड आफ्टर दैट आई लाइक यार दिस टॉपिक इज लाइक समझ आया, मजा आया टाइप्स हो गया. टेस्ट हर 15 डेज में आपका टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि 15 डेज में आपने जितना भी पढ़ा या पिछले महीने या उतना महीने, क्यों ना आप प्रॉपरली रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम, और टेस्ट होगा तो आप रिवाइज भी करोगे, स्कोर का भी आइडिया होगा दैट हाउ वेल यू डिड, और अगर ये पता चला यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, एंड दिस प्लेटफॉर्म विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू गाइज एट द लेवल बेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, क्या कोई प्लेटफॉर्म है दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर आवर स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड्स एज वेल, उसके अलावा अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें? IIT, नीट, अगर मैं बात करूँ IIT JEE और नीट की बात करूँ, NTSC की बात करूँ 10th क्लास के लिए, राइट? सो ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन विद चॉइस ऑफ शेड्यूल, कि मुझे पता है that I'm free at that moment of time, but no other institute or any platform is providing the classes at that moment of time, and I always be in that dilemma what to do, कब class attend करूँ, and then nothing can happen. So students, you can choose your schedule also. अपने हिसाब से टीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल चूज कर सकते हो कि मैं उस टाइम पे पढ़ूँ जब मैं फ्री हूँ, सो दैट आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर एंड कैन डू वेल. Choice of language, it's like that is happening to our YouTube platform also. हिंदी और I mean English और English में से choose कर सकते हो. To our Vedantu platform also in all the long term batches, कि आपको किस मीडियम में पढ़ना है. Don't say ma'am French, German and all. Definitely we are talking about all the medium of these two level. Okay, so all the problems can be solved everyone. All the problems if you just visit the link that I've highlighted it here. ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, एक बार जाके चेक करो. उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट योर ग्रेड, और जब अपनी ग्रेड को सेलेक्ट कर लेते हो देन डू एनरोल. वी हैव कोर्सेज फॉर 1 month, 3 months एंड 6 months. यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. एंड एक सुपर इम्पॉर्टेंट
अनाउंसमेंट है जो ध्यान में रखनी है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कूपन कोड AGPRO अनुभा गौर मैम का प्रो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगर ये अप्लाई करोगे यू विल गेट स्पेशल डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा जितना बड़ा कोर्स सेलेक्ट करोगे और ये कूपन अप्लाई करोगे। All right, I'll guide you, don't worry. But I know that you're like, ma'am, please start. We were waiting for it for so long. तो ठीक है, क्लास में पढ़ेंगे strength of an acid and base, and I know you're super ready. So let's begin and just click a tick mark on this learning objective. जल्दी से करते हैं. Let's start. A high five is needed. Yeah, thumbs up needed. तो comment section में, chat section में जल्दी से मुझे दे दो, and we are going to start. Awesome, very nice. So let's talk about how can we decide that how strong acid and base is. Strong का मतलब हम physical strength से कह सकते हैं, इनकी strength को कैसे define करेंगे, मैम will let you know. Alright, चलो फिर strength की बात करते हैं with a question, and इस question का आंसर इसी क्लास में मिलेगा. Class is going to be very interesting. लास्ट तक रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रुकोगे you will फील कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए. तो सबसे पहले बात करते हैं, मैम मैं कैसे डिसाइड करूं, मेरे पास दो एसिड है, आई हैड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई हैड सल्फ्यूरिक एसिड, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, विच वन इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर. तो अभी पता चल जाएगा, जल्दी से मेरे साथ सारी की सारी बातें ध्यान से सुनते जाओ. तो ये किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, कि मेरा कोई भी एसिड बेस या कोई भी सोल्यूशन है वो डिपेंड करता है उसके आयोनाइजेशन पे, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और वीक होगा. एसिड बेस की बात करूं, वो कितना आयोनाइज हो रहा है वाटर के अंदर, एंड कितने आयन्स मुझे उसके मिल रहे हैं इन टोटल, दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर द एसिड और बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक. यानी कि टोटली किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, कि वो कितना डिसोसिएट कर रहा है. तो उसके लिए क्या टर्म हेल्प करती है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ आ गया यू विल गेट द स्मॉल आइडिया अबाउट द सेम, और धीरे धीरे सारे आइडिया आपको प्रॉपर्ली क्लियर होते जाएंगे. सबसे पहले ये कि हम एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, दैट यू आर गोइंग टू टेक योर एसिड एंड बेस इन वाटर, बिकॉज वाटर हेल्प्स टू आयोनाइज योर एसिड और बेस. ठीक है, वाटर हेल्प करता है. आयोनाइज टर्म क्यों यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि जनरली एसिड जो होते हैं, जनरली एसिड की बात करूँ, वो पोलर कोवेलेंट होते हैं, दे डजंट हैव एनी आयॉन्स. तो जैसे पानी में डालते हैं, वाटर हेल्प्स टू डिसोसिएट देम इनटू आयॉन्स, प्रॉपर चार्ज पार्टिकल. तो आयोनाइजेशन टर्म का यूज करते हैं. ठीक है, डिसोसिएशन हम यूज करते हैं फॉर द आयनिक कंपाउंड, बिकॉज वो पानी में डिसोसिएट होते हैं. जस्ट गॉट दिस पॉइंट, वेरी नाइस. तो मैं क्या बोलती हूँ, हम नॉर्मल डेफिनेशन देते हैं एसिड की, दैट समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयॉन्स. बेस की डेफिनेशन देते हैं, समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सिल आयॉन्स. तो सबसे पहले वाटर क्या कर रहा है ऐसा, ये देखते हैं हम. तो वाटर की बात करें स्टूडेंट्स, इफ यू टेक वाटर एज अ सैंपल, इट इटसेल्फ कैन आयोनाइज. ये अपने मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर सकता है खुद ही, इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन. देखो कैसे, मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए, दिस इज वाटर राइट, HOH. तो होता क्या है, एक हाइड्रोक्सिल आयॉन्स मिलता है, और एक ये जो H पॉजिटिव है ये दूसरे HOH से कंबाइन कर जाता है. मतलब ये बेचारा पुअर लोनर, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इट्स जस्ट लाइक द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. तो H2O बोलेगा, आप ICSE के स्टूडेंट्स हो, स्मार्ट इनफ दैट ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा पोलराइज करता है इसके ऊपर. तो ये क्या बोलता है, इसको मैं स्टेबलाइज करने में हेल्प करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू गैदर यू अराउंड, और आप स्टेबल फील करोगे. तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक मिलता है हाइड्रोनियम आयॉन्स और एक मिलता है हाइड्रोक्सिल आयॉन. इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. एक मॉलिक्यूल वाटर का दूसरे को आयोनाइज करने में हेल्प करता है. ठीक है, यानी कि वाटर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोनियम आयॉन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयॉन्स, दैट टू इक्वली. अमाउंट ऑफ माई हाइड्रोनियम आयॉन्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयॉन्स. इक्वली तो डिसोसिएट होगा राइट. तो ये बात तो क्लियर हो गई. चलो, यानी कि अगर मैं उस वाटर में कुछ भी ऐड करती हूँ, अगर उससे हाइड्रोनियम आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है तो वो क्या है, एसिड. अगर उससे मेरे हाइड्रोक्सिल आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है तो वो क्या है, बेस. थोड़ा आइडिया लगा. चलो इस बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं.
साइंटिस्ट ने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे उन्होंने, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ बुक में लिखा होता है, कुछ में 25 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप लेना चाहो, इट्स लाइक नॉट अ वेरी बिग डील, 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। मैंने 1 लीटर वाटर लिया और देखा उस 1 लीटर वाटर में कितने हाइड्रोक्सिल आयन्स है और कितने हाइड्रोनियम आयन्स है, और मुझे पता चला दैट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन जो इक्वल थी, जब 1 लीटर वाटर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक की, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आई 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, दोनों के दोनों इस अमाउंट में, क्योंकि इक्वल डिसोसिएशन है, यानी कि 1 लीटर को डिसोसिएट करने पे 10⁻⁻10 मोल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स मिलते हैं। तो इस पे एक चीज हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कि जो वाटर जब डिसोसिएट होता है, जो भी मुझे आयन्स मिलते हैं उसका आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, दैट विल डिसाइड द पीएच, और पीएच हेल्प करता है स्ट्रेंथ बताने में एसिड और बेस की। ठीक है, तो क्या निकल के आया स्टूडेंट्स, KW बोलते हैं, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो होगा ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के, बेटर टर्म में हम इसको लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये बात तो हमने जान ली। तो 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻7 कितना आया स्टूडेंट्स, डेफिनेटली 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर, यानी कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट होता है 10⁻⁻14 पर मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रही हूँ स्टूडेंट्स आपको, कि ये जो आया है मेरे पास, इससे मुझे पता चल गया कि हाइड्रोनियम और OH आयंस का टोटल परसेंटेज क्या है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा सेम रहता है स्टूडेंट्स, ये जो KW का वैल्यू जो मैंने निकाला 10⁻⁻14, ये हमेशा सेम रहता है। वाटर का एक फिक्स आयनिक प्रोडक्ट है 10⁻⁻14, ये कभी चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर तुमने उसमें एसिड डाला चाहे बेस डाला, वाटर का प्रोडक्ट थोड़ी ना चेंज करना चाहिए। बट आपको पता है जैसे कोई एसिड बेस डालते हो, या तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन या मेरी OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, सपोज मैंने उसमें एसिड डाल दिया, एसिड ने हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी OH से, तो मतलब क्या है, KW सेम रहना चाहिए। तो वो कैसे सेम रहता है, वो बोलेगा अगर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो OH आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वली कम होना पड़ेगा उसी लेवल पे, ताकि टोटल प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻14 रहे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इस बात का आइडिया लिया, अच्छा ये चेंज नहीं हो सकता, बट पहले वाटर में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, अब क्या हो रहा है, एक की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई, दूसरे की इक्विवेलेंटली डिक्रीज कर गई। अगर एक ओवर पार कर रहा है दूसरे को, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उसके अंदर है और वो उसी नेचर का होगा। मतलब अगर हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि वो कैसे डिसोसिएट होता है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, डोंट यू थिंक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ H आयन्स इन वाटर, जिसको मैं H पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन्स दोनों से बुला सकती हूँ। तो एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उस पे, अगर वाटर में उसको डालने पे हाइड्रोनियम आयन और ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कब होगा, जब आपका एसिड जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा। और वो कैसे, कितना डिसोसिएट करता है, कि उसको डिसोसिएट करने पे जो भी नेगेटिव पार्ट बच रहा है वो भी स्टेबल होना चाहिए। इज लाइक आई एम हैप्पी इफ यू आर गोइंग, तो वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, द मोर विल बी H आयंस आर गोइंग टू डिसोसिएट इन दी वाटर, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया, हाउ कैन वी डिसाइड दैट एसिड इज गिविंग मोर एंड मोर H आयंस, मुझे कैसे पता चलेगा। तो जैसे बताया, सपोज मैं HCl की बात करूं जिससे मैंने शुरू किया था, और H2SO4 की बात करूं, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर इन दोनों की बात करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड द अदर कॉम्पोनेंट। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और जो ये दूसरा कंपोनेंट है नेगेटिव कंपोनेंट, उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा उतना कम डिसोसिएशन, उतना वीक एसिड, क्योंकि H आयन ज्यादा फ्री ही नहीं है। जितना इजीली ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, दैट मीन्स
उतना ज़्यादा टेंडेंसी है हाइड्रोनियम आयंस और H आयंस के मिलने की। तो जितना ज़्यादा टेंडेंसी H आयंस के मिलने की उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ स्टूडेंट्स, माई क्लोराइड बीइंग वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर रियली वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉन, एंड जैसे वाटर में डालेंगे इट्स वेरी इजी टू डिसोसिएट दिस वन। तो ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि जब आप इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेक करते हो, HSO4 जो है ये बाइसल्फेट आयन है, ये उतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है, उतना जल्दी डिसोसिएट करना नहीं चाहता इस H से, क्योंकि एक वीकर कंपोनेंट दे रहा है मुझे, ठीक है, नॉट अ स्टेबल वन। तो ये क्या है, कंपैरेटिवली वीक एसिड। ऑल राइट, तो ये पार्ट क्लियर है। हाउ कैन वी डिसाइड विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग, विच इज वीक, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच दे आर डिसोसिएटिंग। more dissociation and then weaker the bond between the negative counterpart and this H positive, उतना ज़्यादा strong acid होगा. So this part is super duper clear that HCl is a stronger one. अब ये तो बात हो गई theoretical. अब अगर मैं बात करूँ कि मैम मैं लैब में जाती हूँ, how can we check कि मेरा कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक और बेसिक है, उसके अलावा क्या कोई एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से अगर मुझे वो जो सोल्यूशन मिला उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, देन आई कैन टेल हाउ मच स्ट्रॉन्ग और वीक दैट एसिड और बेस है. अभी मैम ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, इसको अरेंज करती हूँ सो दैट माई नेगेटिव काउंटर पार्ट इज जस्ट इंक्रीजिंग इन साइज. HF फ्लोरीन, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ और फिर आयोडीन के साथ मैंने चारों के चारों एसिड को इस तरीके से अरेंज कर लिया. व्हाई आई एम टेलिंग यू, आपको भी पता है फ्लोरीन इज कंपैरेटिवली लेसर इन साइज देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. आयोडीन सबसे बड़ा है, तो H और I तो ऐसे हो गया, H इज लाइक द स्मॉलर वन, I बहुत बड़ा है. तो ये जो बॉन्ड है, ये उनकी जो ओवरलैपिंग है ये बहुत स्ट्रांग नहीं है. कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ओवरलैपिंग से बनता है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, आसानी से ब्रेक कर सकता है. और जितना इजीली कोई बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, जितना इजीली डिसोसिएट हो सकता है, उतना स्ट्रांग एसिड होता है. तो इफ यू आस्क मी दैट मैम अमंग HF एंड HI विच वन इज द स्ट्रॉन्गर वन, तो HI इज द स्ट्रॉन्गर वन. HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है अमंग ऑल ऑफ दीज एंड HF वीकर वन. गॉट इट? चलो बहुत अच्छी बात है. अब सेम बेस के केस में इट्स नथिंग लाइक न्यू. अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ अब इजी लगेगा. तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन इफ यू हैव योर वाटर एंड यू पुटिंग योर बेस इनटू इट, ये याद करो, ये मेरे पास मुझे मिलके आ रहा था वाटर के प्रोडक्ट में कि मेरे पास हाइड्रोनियम आयन और OH आयंस थे. अगर मैं बेस डाल रही हूँ, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है हाइड्रोनियम के कंपैरिजन में, मतलब ये लेस अमाउंट में है, और ये OH मोर अमाउंट में है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है. तो साइंटिस्ट ने एक चीज़ देखी, चाहे मैं एसिड की बात कर लूँ चाहे बेस की बात कर लूँ, दोनों को वाटर में डाल रही हूँ, दोनों में हाइड्रोनियम आयंस और OH आयंस है, और क्यों ना एक चीज़ को हम बेस मान के सारी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं. तो साइंटिस्ट ने सोचा हाइड्रोनियम आयंस को हम बेस मान लेते हैं. एसिड में होता है, बेस में भी होता है. एसिड में वेरी हाई अमाउंट, बेस में वेरी लिटिल अमाउंट ओनली ड्यू टू वाटर. तो इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कोई एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग और वीक है. सो शैल वी टॉक अबाउट दैट? चलो बिल्कुल बात करेंगे, टोटली बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, कि मैं कैसे जज करूं कि ये जो हाइड्रोनियम आयंस और OH आयंस है ये क्वांटिटेटिवली कितने सारे हैं और कितना स्ट्रॉन्ग और वीक होता है. दो तरीके हैं स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करने के. सबसे पहला तरीका है यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से. ये तो गया लैबोरेटरिकल मेथड. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है स्टूडेंट्स? बेसिकली दैट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी डाइज. मेरे पास बहुत सारी डाई थी, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, दे मिक्स सो मेनी डाइज एंड गॉट अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक मिक्सचर ऑफ डाइज. अब ये क्या है, इसमें आपने ड्राई पेपर ऐड किया, उसके ऊपर इंडिकेटर आ गया ये, और उसको ड्राई कर लिया गया, ठीक है. अब ये जो स्ट्रिप है इसको बोलते हैं पीएच पेपर, और ये जो पीएच पेपर है ये डिफरेंट सोल्यूशन में एसिड और बेस के डिफरेंट कलर शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस. ऑल राइट, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड जितना वीक एसिड ये सब पता चल जाता है बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट कलर. इट्स मोर ऑफ लाइक गेटिंग अ विबग्योर कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इसका कुछ मिक्स ऑफ शेड्स आपको दिखाई पड़ता है. इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अभी, ठीक है. तो अब एक और बात करते हैं कि मैम ये तो हो गया लैबोरेटरिकल मेथड. अगर मुझे उसके अलावा जानना है
ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस मुझे गिवन है, मैं कैसे बताऊं कितना स्ट्रॉन्गर एसिड, कितना स्ट्रॉन्गर वीक मेरा एसिड और बेस है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं पीएच निकालना। व्हाट इज पीएच स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स, पावर ऑफ H आयॉन्स, पावर ऑफ पावर किससे आया, एक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर, यानी कि पावर ऑफ H आयन डिसाइड कर सकते हैं कितना स्ट्रॉन्गर वीक आपका एसिड बेस होगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम जिसका बेस 10 है एंड H आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन। यू मस्ट बी वंडरिंग मैम व्हाट दिस फॉर्मूला इज अबाउट, मुझे समझ नहीं आया, तो मैम बिल्कुल समझाती है अभी के अभी आपको। और एक दूसरे कलर का पेन चूज कर लेते हैं। हाँ, माइनस लॉग, सबसे पहले लॉग हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। ये लॉग, लॉगरिथम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स में या कहीं भी जब बहुत लार्ज वैल्यूज यूज होती है, लार्ज का मतलब सपोज 10 टू द पावर -10 या 10 टू द पावर 23, मतलब बिगर वैल्यू, तो उसको बार बार यूज करना इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड। तो साइंटिस्ट ने सोचा हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं लॉग, जो क्या करेगा, एक बिगर वैल्यूज को, बिगर मतलब चाहे वो नेगेटिव सेंस में बिगर हो चाहे पॉजिटिव सेंस में, उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा, एंड होल नंबर या फिर एक इजी नंबर में कन्वर्ट कर देगा जिसको पढ़ना मेरे लिए इजी है। तो लॉगरिथम का ये काम है, ठीक है। माइनस क्यों यूज किया अभी समझोगे। बेस 10 का क्या मतलब है? जब मेरे H आयन की कॉन्सेंट्रेशन का बेस 10 हो, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -25, वट एवर इट इज, ठीक है। तो वो बेस 10 को शो कर रहा है। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाती हूँ। सपोज आपको कोई बोल रहा है, आपको एक सोल्यूशन मिला है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -10 मोल्स पर लीटर। आपके पास एक लीटर सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस जो प्रेजेंट थे वो 10 टू द पावर -10 मोल्स है। अब आप उसका पीएच कैसे निकालोगे? तो प्लीज बी विद मी, आई एम टेलिंग। माइनस का सिग्निफिकेंस अभी समझ आएगा। लॉग टू द बेस 10, 10 टू द पावर -10, तो उसने बोला 10 एंड बेस 10 आपस में कैंसिल हो जाता है और ये जो वैल्यू है ये सिर्फ बच जाती है। मतलब इसमें लॉग को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये -10 आ जाएगा। 10 10 1 बन जाता है और -10 जो है बच जाता है, यानी कि माइनस ऑफ 1 इंटू -10। ओके, अब माइनस माइनस पॉजिटिव और ये बन गया 10, यानी कि ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या था स्टूडेंट्स, कि जो मेरी नेगेटिव वैल्यूज आती है उसको पॉजिटिव कर सके। हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं इन टोटल कैलकुलेट करूं, उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा कि वो नेगेटिव में ही आ रही थी, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने के लिए उन्होंने नेगेटिव साइन यूज किया। अब पीएच का वैल्यू आ गया 10। अब मैं आपको बताऊंगी आगे 10 पीएच का वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है, समझ आया? तो इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं आपके सामने, अगर मेरे पास 10 टू द पावर -12 मोल्स पर लीटर है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस लॉग टू द पावर 10, 10 टू द पावर -12, तो ये क्या दे देगा ये वैल्यू? 1 इंटू -12 और माइनस माइनस पॉजिटिव 12 आ जाएगा पीएच का वैल्यू, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो प्रेजेंट है वो है उसका पीएच है 12 या उसका पीएच था 10, जो भी था। अब देखो, जैसा कि अगर मैं आपको चार्ट बताऊं पीएच स्केल का, उन्होंने एक चार्ट प्रेजेंट किया, सोरेनसन था 1919 में, सारी वैल्यूज ऑब्जर्व की, उसे एक चार्ट प्रेजेंट किया हैविंग द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 40। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट्स? उसने बोला 7 इन बिटवीन आ रहा है और 7 पे इसका मतलब क्या है, ना तो वो H आयन सबसे ज्यादा है ना OH आयन ज्यादा, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इट्स मोर ऑफ लाइक हैविंग द वाटर, प्योर वाटर, जो हमने केस डिस्कस किया था जहाँ पे मेरे H आयंस की कॉन्सेंट्रेशन OH आयंस के इक्वल थी, ना ही H ज्यादा थे ना ही OH, इक्वल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन इन बिटवीन दैट न्यूट्रल वैल्यू। तो 7 पे आता है मेरा न्यूट्रल, ठीक है। उसके अलावा अब मेरे को एक चीज बताओ, एक बार मैं कह रही हूँ हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास 10 टू द पावर -3, एक बार मैं कह रही हूँ 10 टू द पावर -5 और एक बार मैं कह रही हूँ 10 टू द पावर -8। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? अब मुझे ये बताओ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -3, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ये है, राइट? माइनस में जितनी कम वैल्यू उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की यहाँ थी, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ थी, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच कितना निकल के आएगा? 3। इफ यू रिमेंबर, -3 माइनस आगे लगा तो 3 हो जाएगा। 3 का मतलब क्या है? वो अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है।
कहने का मतलब जितनी ज़्यादा एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है उतना पीएच का वैल्यू कम आता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला गिवन। और उसने शॉर्ट में ये भी बोला, फॉर्मूला को ऐसे समराइज कर सकते हो अगर इतना कुछ भी नहीं करना, दैट पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। जितना ज़्यादा एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन, पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी। अब 7 न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 7 से पहले जो भी वैल्यूज होगी 6, 5, 4, 3 जो भी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसिड को। और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू हाइड्रोनियम आयंस की उतना कम पीएच, जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 0, 1, 2 जिसका भी पीएच होगा उसका मतलब है वो एक काफी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद माइल्ड एसिड, आई मीन माइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ठीक है। फिर वीक एसिड, ठीक है। और इस पार्ट पे फिर मेरे होंगे बेस, क्योंकि जब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है मतलब याद करो आयनिक प्रोडक्ट OH आयंस बहुत ज्यादा है, OH आयंस बहुत ज्यादा है मतलब वो एक अच्छा बेस है। तो जितनी ज्यादा OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन उतना अच्छा बेस। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो 13, 14 मतलब अ स्ट्रॉन्ग बेस, 8, 9 इट्स लाइक अ वीक बेस। ऑल राइट, मैम कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल भी बताएंगी कि कैसे मैं बात करूं कि आपका टोमेटो है वो एसिडिक है, आपका विंडो क्लीनर है वो बेसिक है। तो डे टू डे लाइफ प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये क्लियर है, पीएच स्केल 7 रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर वाटर को, मतलब न्यूट्रल पीएच, ओके। और कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10 to the power -7। उससे आगे बढ़ूंगी तो बेसिक बेसिक 10 to the power -8 का मतलब 8 pH, 9 pH एंड सो ऑन। आपको पता है ब्लड, एग्स, ये सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज योर एंटासिड, सो डेफिनेटली दैट्स अ बेस, ओके। ब्लड का पीएच होता है अराउंड 7.2 to 7.4, सेम अराउंड विद द एग्स। और अगर कॉफी, टोमेटो जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, लेमन जूस, इन सब की बात करूं दे आर मोर ऑफ एसिडिक और उनका जो पीएच है वो कम होता है। So this part is super duper clear that when my pH is 7, that means my H ions and OH ions are equal. Less than 7 definitely जब H ions बहुत ज़्यादा थे OH ions से तभी acidic है। More than 7 मतलब OH ions बहुत ज़्यादा थे मेरे H ions से तभी वो basic है। So ये चार्ट क्लियर होना चाहिए acidic, basic और neutral का। 0, 7, 14 इधर more and more basic, इधर more and more acidic, that's it. It's like a short thing to know. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आपको समझ आ गया था। अब मैं आपको बताती हूँ what kind of a color my universal indicator will show with the different pH. अभी देखते हैं, pH पेपर समझ आया था राइट। अ फाइन फिल्टर पेपर जिसके ऊपर मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर को इम्प्रेग्नेटेड कर दिया है और उसको मैंने ड्राई कर लिया है, ठीक है। ये देखो ड्राई पेपर जो मेरा पीएच पेपर था, एसिड में वो कौन से कलर शो करता है, याद करो विबग्योर को। इट्स लाइक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन आपका है 7 पीएच पे, यानी कि अगर मैं बेस की बात करूं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस उतना ब्लू वाली शेड्स देता है, वॉयलेट, इंडिगो एंड ऑल। अगर मैं जितना स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं रेड, ऑरेंज, येलो टाइप कलर मुझे देता है। तो देखो बेस वॉयलेट कलर, एसिड रेड कलर। अगर प्रॉपर चार्ट की बात करूं ये आपके सामने है, मैम ने एक शॉर्टकट बताया उसको याद करने का। वॉयलेट, डार्क ब्लू, ब्लू, पर्पल, पेल ब्लू एंड ऑल। इट्स लाइक जब पीएच इन बिटवीन होता है तो वो कलर मिक्स करते हैं, तो वो कलर का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आपको रफ आइडिया भी है तो वो भी चलेगा। ऑल राइट, 7 इज ग्रीन, उससे पहले लाइम ग्रीन, येलो, बेज, ऑरेंज एंड ऑल। सो सिंपली ऐसे याद करो, violet, indigo, green, Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. अब मिक्सिंग थोड़ा सा देख लेना। ऑल राइट, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है आपके सामने कि कैसे मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक, माई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी मच एसिडिक। जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग बेस। सो ड्रेन क्लीनर, ब्लीच जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ऑल राइट, तो ये तो पार्ट हो गया सुपर डुपर क्लियर। वही मैं चाहती थी कि ये बेसिक क्लियर डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आए, दैट हाउ कैन वी कैटेगराइज एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ।
अब पार्ट क्लियर है कि आप कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे भी जज कर सकते हो, आप पीएच पेपर के बेस पे भी जज कर सकते हो, आप स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे भी जज कर सकते हो जो एच और नेगेटिव काउंटर पार्ट में है। तो दैट मस्ट बी क्लियर, एक बार आप रिप्ले भी देख लेना। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं पीएच की कहाँ कहाँ है डे टू डे लाइफ में, और व्हाट इफ आई से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। कैसे स्टूडेंट्स? एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होती है? माई इंडस्ट्रीज एंड ऑल एंड सो मेनी फैक्ट्रीज आर गिविंग non-metal oxides in nature like nitrogen dioxide, carbon dioxide and sulfur dioxide. अब ये क्या होते हैं? वेपराइज करते हैं, वेपराइज करके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं उनके साथ कंबाइन करते हैं, और जैसे ही वो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, HNO3, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये आप सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी पीते हो बाय द वे, और ये दे रहा है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे एसिड क्या होते हैं? जैसे ही रेन आती है, रेन के साथ वो नीचे आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू हार्म टू एवरीवन, दे आर गोइंग टू क्रिएट हार्म टू एवरीवन। स्किन पे पड़ता है, स्किन एलर्जीज हो सकती है। प्लांट्स पे अगर वो एसिड पड़ता है तो उनका जो ग्रीन कैरेक्टर है वो लूज हो जाता है। अगर वही रेन एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि जब वो मिक्स होती है जो मेरा वाटर है उसका पीएच कम हो जाता है, और उस पीएच में सर्वाइव करना, 5.5 से कम पीएच में सर्वाइव करना एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी मुश्किल है। वो भी 7 to 7.8 पीएच रेंज में सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सॉइल के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो जो मेरे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक अ वेरी मच एंड वेरी बिग थिंग दैट दे आर क्रिएटिंग। So as I told you, our body also works at 7 to 7.8 pH. अगर हमारे बॉडी में हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, आज हाथ दर्द कर रहा है, आज सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एसिड एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो अगर एसिडिक बॉडी का नेचर है तो वो पेन बढ़ता है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी अनहेल्दी है, उसको प्रॉपर पीएच बेस पे लाना ज़रूरी होता है। देन यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग सो मेनी मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड ऑल जो वो उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर ऐसा होता है तो रीजन क्या है उसके पीछे। अब ये भी हमने बताया था दैट प्लांट्स आल्सो रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो ये सॉइल की नेचर हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कोई जो प्लांट्स और क्रॉप्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच में ग्रो करते हैं, कोई एसिडिक में, कोई बेसिक में, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बात करें अपने डाइजेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जब हम स्टमक की बात करते हैं उसमें ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बट वो हमें हर्ट नहीं करता बिकॉज म्यूकस लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब सो मच ऑफ शुगरी फूड व्हेन यू गोइंग टू हैव, सो मच ऑफ ऑयली फूड व्हेन यू गोइंग टू हैव, तो एसिड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है स्टमक में, एंड देन ज़्यादा होने की वजह से फिर हमारा स्टमक हर्ट होता है, हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई, वो यही होता है। देन वी हैव टू टेक अ बेस ताकि वो पीएच को बैलेंस कर सके। हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, डाइजीन जेलुसिल में जो होता है, इनो लेते हैं, उसमें भी बेस होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सेम विद द टूथ एंड आई शुड से टीथ, बेचारे उनको तंग नहीं करना चाहिए, लाइक कीप ऑन ईटिंग शुगरी फूड एंड ऑल एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ, के आप ब्रश नहीं करते, फ्लॉस यूज़ नहीं करते एंड ऑल। क्योंकि अगर मैं टूथ की बात करूँ, हमारे बॉडी में भी, हमारे माउथ सलाइवा में भी इंजाइम्स हैं। आप खाना खा गए, थोड़े टाइम बाद सो गए, ना ही ब्रश किया ना कुछ और, तो वो जो एंजाइम्स है वो फूड पार्टिकल्स को डिसोसिएट करके फिर से एसिड जनरेट करते हैं। अब ये जो एसिड है स्टूडेंट्स, ये हमारे टीथ को अफेक्ट करते हैं अगर, और पीएच 5.5 से कम चला गया, डीके होना शुरू हो जाता है और दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं और कैविटी शुरू हो जाती है। तो इससे बचना है तो क्या करना है? बेस से ट्रीट करना है प्लीज़, फॉर द गुड हेल्थ ऑफ योर टीथ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिस नहीं करना है। और क्या देखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। बी क्यों स्टिंग करती है हमें? यू नो व्हाट्स द रीज़न? उसको लगता है कि हम उसके लिए खतरा है, जबकि हम उससे खुद डरते हैं बाय द वे। तो वो क्या करते हैं अपने डिफेंस के लिए? स्टिंग करते हैं एक एसिड को, वो होता है फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड। ये होता है फॉर्मूला HCOH, कॉमनली कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। ये रेड एंट्स भी प्रोड्यूस करती है। ये जो फॉर्मिक नाम है ये फॉर्मास से ही आया है, और फॉर्मास का मतलब होता है रेड एंट्स। ठीक है,
रेड एंड्स, तो ये एसिड जो वो प्रोड्यूस करती है। अब तब कॉज होता है पेन एंड इरिटेशन, थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ जाती है। तो अगर आप एक बेकिंग सोडा का पेस्ट बना के लगा लोगे, यू विल फील बेटर, क्योंकि वो एक वीक बेस है। तो वीक एसिड वीक बेस को ट्रीट कर सकता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके इफेक्ट को। सो यू कैन डू दैट। उसके अलावा नेटल लीव्स होती है प्लांट, उस पर वो कांटे कांटे दिखते हैं, वो भी क्या है, सेम एसिड रिलीज करते हैं। अगर आप उसको टच करोगे वो पूरा एरिया ऐसे स्वेल कर जाता है, वो इसीलिए होता है। तो बेस अप्लाई करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और बेकिंग सोडा पाउडर, जैसे मैंने बोला, यही सोल्यूशन है जो आप कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? होपफुली हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको ये भी बताना है दैट मैम यस, कि आपको कैसा लगा मैम इज बैक, आपको सेक्शन कैसा लगा। मैम ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल द एस्पेक्ट्स पॉसिबल, ओके। उसके बाद जल्दी जल्दी पेसअप करेंगे चीज़ों को। एंड आई वुड लव टू सी, अगर आप होमवर्क सबमिट करोगे प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई वुड लव टू सी ये सारे के सारे आंसर मुझे देखने को मिले कि एसिड का जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करती, क्या रीजन है। और जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं, वाटर इन एसिड नॉट एसिड इनटू वाटर, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड इट। एनी टू वुड बी मोर देन हैप्पी, कोई भी दो आप चूज कर सकते हो। तो आई होप दिस टॉपिक इज सुपर डुपर क्लियर इन योर माइंड। यस माय स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सुपर डुपर क्लियर होने चाहिए मैम, एक मार्क्स भी नहीं लूज करना चाहते हम इसमें। उसके अलावा नेक्स्ट सेशन में करेंगे कॉमन सॉल्ट्स, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। हाउ यू कैन एनरोल फॉर ऑल द कोर्सेज एट वेदांतु, जो कि इससे भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। आवर प्लेटफॉर्म वर्क्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, तो you have to go through the link which I have given you, select your grade, select your target ICSE, and then click on the get subscription option, and you can choose your subscription for 1 month, 3 months and 6 months. ये ध्यान दो, ये कूपन लगा के ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। AGPRO लगाया तभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, ओके। तो इसको मिस मत करना। 1 मंथ जो आपको डिस्काउंट के बाद 2699, ये डिस्काउंट के बाद 3 मंथ्स 2333, और डिस्काउंट के बाद जो 1917 पे मिल रहा था, इफ़ यू विल अप्लाई द कोड यू कैन गेट एक्स्ट्रा 15, 27 एंड 40% स्पेसिफिकली ऑन 6 मंथ्स। सो आई वुड सजेस्ट 6 मंथ्स, बहुत अमेजिंग जर्नी होगी। अदरवाइज डू लेट मी नो, आई विल शेयर माई email ID in case of any query. To solution right now, you can download this PDF, you will get the link in the description box, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी मिस मत करना इन सबको जो मैम ने आपको बताया है, ठीक है। अब हाउ यू कैन रीच आउट टू मी, this is my email ID anubha.gaur@vedantu.com. Hope you have already hit the like button. If you haven't done it yet, please do it right now, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सबको पता चले और वो वीडियो रिकमेंडेशन आपको शो करे। और सब्सक्राइब करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन सी ऑल द अमेजिंग वीडियोज। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑल द सपोर्ट। प्लीज बी देयर ऑल द टाइम, डू वॉच ऑल द वीडियोज, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।